आईजीआई थाना पुलिस ने बीसीए सेकेंड ईयर के छात्र को गिरफ्तार किया है, जो लंबी दूरी के लिए कैब बुक कराकर ड्राइवर से दोस्ती कर लेता था और फिर फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको बेहोश कर देता था, जिसके बाद वह कैब और सारा पैसा लेकर फरार हो जाता था। इस तरह के वह पहले आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने उससे कैब और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि दीपक सिंह नामक एक कैब ड्राइवर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 23 जून को राजस्थान के उदयपुर के लिए एक युवक ने कैब बुक कराई और रास्ते में उस नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद वह उसको कैब और गाड़ी में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमों का गठन किया। तीनों टीमों के अथक प्रयासों के कारण लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अंकुश है, जो हरिनगर का रहने वाला है। ने आज एक इंटरस्टेट क्रिमिनल को अरेस्ट किया है, जो कि टेक्निकली साउंड है और बीसीए का ड्रॉप आउट अपने आप को बता रहा है। हमारे यहाँ पे आईजीआई पे लगभग ऑन अ डेली बेसिस 2000 गाड़ियाँ ऑपरेट करती हैं। पैसेंजर की सेफ्टी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो जब हमारे संज्ञान में एक केस आया जिसमें दीपक नाम का ओला का कैब ड्राइवर है, उसने हमें अप्रोच किया 25 तारीख को। उसने हमें बताया कि 23 तारीख को वो एक पैसेंजर को बिठा के दिल्ली से जयपुर गया था और जब वो जयपुर से दिल्ली वापस आ रहा था तो उसने एक और पैसेंजर की बुकिंग ली थी। उस पैसेंजर ने इसको निमराना के आसपास फ्रूटी के अंदर कुछ मिला के नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद ये बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तब इसने अपने आप को आईजीआई एयरपोर्ट का जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास पाया एंड देन ही केम टू पुलिस स्टेशन। हमने इसको काउंसिल किया, इसको फर्स्ट एड दिया क्योंकि काफ़ी डरा हुआ था और थोड़ा नशे में भी था उस टाइम पे, क्योंकि ड्रग के अभी भी इन्फ्लुएंस में था ये। तो इसको फर्स्ट एड देने के बाद हमने इसका एफआईआर रजिस्टर करवाया इसे काउंसिल करने के बाद। तो शुरुआत में हमें पता चला कि जो पैसेंजर है, जिस नंबर से उसने गाड़ी बुक की थी, वो नंबर स्विच ऑफ हो गया था। तो उस नंबर को हमने जब देखा, उसकी IMEI सर्च की, तो हमें उसका मोडस ऑपरेंडी समझ आया कि वो अपना सिम कार्ड निकाल के जो ड्राइवर है उसके इंस्ट्रूमेंट में अपना सिम कार्ड डाल देता था और उसके बाद उसने फर्दर जो हमारा जो ड्राइवर था उसके दोनों सिम को 2 अलग हैंडसेट्स में डाल दिया था। तो इस केस को वर्कआउट करने में हमें काफ़ी मशक्क़त आई, क्योंकि एक तो ये अकेला ऑपरेट करता था जो हमारा एक्यूज्ड है, जो कि इसका नाम अंकुश कुमार है, हरिनगर का रहने वाला है, और ये टेक्निकली बहुत साउंड है क्योंकि ये बार बार 9 के करीब IMEI चेंज कर रहा था और कभी भी इसने अपना ओरिजिनल नंबर अपने एक हैंडसेट से यूज़ नहीं किया है। मतलब डिफरेंट हैंडसेट से ये डिफरेंट लोगों को कॉल करता था और बुकिंग्स करता था। और इसका MO यही रहा है कि ये पैसेंजर्स की गाड़ियों को लेता था, उन्हें आगे बेच देता था और फर्दर उनके नंबर से बुकिंग करता था, उनके पेटीएम को खाली करता था। इस टेक्निकली साउंड ये उनके ऐप, उनके फ़ोन पे एक स्पैम से पेटीएम को खाली कर लेता था, उनके अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर लेता था। सो दिस हैज़ बीन हिज MO। अभी तक हम इसमें गाड़ी रिकवर कर चुके हैं। इसके यहाँ से 11 मोबाइल्स हमने रिकवर किए हैं और 3 केसेस हमारे इंटरस्टेट कनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक केस मेरठ का है, एक खोडा कॉलोनी गाजियाबाद का है, एक हमारा ही केस है जो वर्कआउट हुआ है। और इससे पहले ये पंजाब में सबसे पहले इसने जो वारदात की थी वो 2015 में पंजाब में ऑलरेडी केस इसमें रजिस्टर्ड है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसने ऐसे क्योंकि ये जयपुर भी ऑपरेट कर रहा है, ही इज बीन गोइंग टू देहरादून ऑल्सो, सो वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद अदर स्टेट पुलिस ऑल्सो टू फाइंड आउट एज टू हाउ मेनी केसेस। और कितनी टीम बनाई गई थी? देखिए, क्योंकि एक ब्लाइंड केस था और हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि हमारा एक्यूज कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो इनिशियली हमने 4 टीमें फॉर्म की। चारों टीमों को अलग अलग टारगेट दिया गया। लगभग 55 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने ट्रैवल करके सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास और फुटेजेस को एनालाइज किया। हम खोडा कॉलोनी से लेके आज़ादपुर मलकागंज तक हमने रेड की। एक टीम हमने देहरादून के लिए भी रेड के लिए भेजी थी। तो काफ़ी एफर्ट लग के और एनालिसिस करके वी वर एबल टू कैच हिम फ्रॉम हरिनगर। पुलिस ने अंकुश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अंकुश ने बताया कि वह इग्नू से BA सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट है और उसके पिता DDO अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के रूप में रिटायर हुए हैं। उसने पहली बार इस तरह का केस 2015 में मोहाली पंजाब में किया। उसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फिर उसने कश्मीरी गेट थाने में भी एक ऐसा अपराध किया जिसमें वह गिरफ्तार हुआ और लगभग 1.5 साल तक जेल की सजा काट के जमानत पर छूटा था। पूछताछ में अंकुश ने बताया कि उसने जयपुर से ओला कैब बुक की और अपने दोस्ताना रवैये के कारण ड्राइवर से दोस्ती कर ली और बीच रास्ते में उसे फ्रूटी की बोतल में नशीला पदार्थ डालकर उसको पिला दिया।
खाना खाने के बाद ड्राइवर बेहोश हो गया और वहां से वह गाड़ी लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया और उसने ड्राइवर को पोस्ट ऑफिस के पास उतार दिया और कार और सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना में भी अंकुश ने अपराध करने का वही तरीका अपनाया, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार नहीं बच सका और पुलिस के शिकंजे में फंस गया। कच्चा लालच और जल्दी पैसा कमाने की लालसा अंकुश को अपराधी बना दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरी, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।